भाभी जी, ये क्या कर रही है? राहुल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो बस फिल्म देख रही थी। क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखना चाहोगे? ये फिल्म देखेंगे। राहुल हमारे शहर का सबसे मशहूर और हैंडसम लड़का है। वो पहले एकदम नॉर्मल था, आज मैं इसका फायदा उठाकर ही रहूंगी। ओके, कम इधर आ जाओ पास में, मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाती हूँ। भाभी जी, ये कौन सी फिल्म है? ये इन लोगों के पास कपड़े नहीं है क्या? ये बहुत गरीब है। नहीं राहुल, गर्मी का मौसम है ना, इसलिए इन्होंने कपड़े उतार दिए। देखो तुम्हें कितना पसीना हो रहा है। तुम्हारे कपड़े उतारने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, पता नहीं। राहुल, हाँ जी। गिव मी योर हैंड। श्योर पुलिस खेलोगे? ये गेम ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पुलिस आ गई। हाय भैया, बिना कुंडी लगाए भाभी और छोटे भैया। जब यहाँ बारिश हो ही रही है तो 2-4 बूंदे हम पे भी बरसा दो। और हाँ, 1 साल भी नहीं हुए तेरे पति को गए हुए, इतनी भी क्या हवस है जो तूने इस पागल को भी नहीं छोड़ा। मुझे बुला लेती, मुझ में क्या कमी है? विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है मेरी फुलझड़ी? दिन रात सुबह शाम तेरे ही सपने आते हैं। अपने इस चिंगारी से मेरे भी बदन में आग लगा दो। भाभी जी को तंग मत करो, वरना मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे मेरे लाल, तू बीच में क्या कर रहा है? हा? खेलने कूदने की उम्र में बड़े ख्वाब नहीं देखते, चल जा। अरे आओ। मैं अमरदेव हूँ। मैं तुम्हें इस संसार की 5 तत्वों की शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस दुनिया के सभी दरिद्र और बीमार लोगों का कल्याण करना होगा। और यही तुम्हारा कर्म और धर्म है। राहुल, उठो राहुल। राहुल, उठो। राहुल, तुम ठीक हो गए हो? नैना भाभी, विशाल किधर गया? मुझे लगा तुम चल बसे, मैंने चिल्लाकर उसे भगा दिया। अगली बार अगर उसने आपको तकलीफ देने की कोशिश की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू। 1 मिनट। राहुल, अब तुम पागल नहीं रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, शायद विशाल की दी हुई चोट से मैं ठीक हो गया हूँ, पहले जैसा। नैना भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? तुम अपनी भाभी के लिए इतना कुछ करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? इस मनोज फोन को भी अभी बजना था। तुम्हारी बहन प्रेरणा का कॉल है। क्या हुआ? जल्दी उठाओ। हेलो नैना, भैया आपके साथ है क्या? उनका फोन नहीं लग रहा है। माँ की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ रही है। क्या? माँ? माँ, आपको ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, वही पुराना जोड़ों का दर्द फिर से वापस आ गया। हर साल की तरह आपके जोड़ों के दर्द ने ना आपका जीना हराम कर दिया है। राहुल बेटा, तू इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा है? तू ठीक है ना?
माँ, मैं सिर्फ खुद ही ठीक नहीं हो गया हूँ, बल्कि अब मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। मुझे भी लगा तुम सच में ठीक हो गए हो, लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है कि माँ की जोड़ों का इलाज कभी नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? एक सेकेंड। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? क्या पागल हो गए हो क्या? कौन सी लाल किताब पढ़ के आए हो तुम? देखो, तुम्हारे इस तंत्र मंत्र के चक्कर में अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ देखो ना इसे, ये कैसी किसी बाबा बंगाली जैसी हरकतें कर रहा है। क्या हो क्या गया इसे? बेटा ये तू क्या कर रहा है? मेरे दर्द हो रहा है बेटा। दर्द? मेरा दर्द चला गया। मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे कोई दर्द नहीं है। तुमने तो ये कमाल ही कर दिया, लेकिन तुमने ये किया कैसे? क्या तुम कोई डॉक्टर बन रहे हो? वो जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं एक डॉक्टर को असिस्ट करता था, तो ठीक होने के बाद मुझे सारी चीजें याद आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही बेटा है। माँ, मैं आप ही का बेटा हूँ, और भले ही आप अभी फिर से चल रही हो, लेकिन पूरी तरीके से आपको ठीक होने के लिए एक दवा की सख्त जरूरत है, जो सिर्फ सुंदरबन के जंगल में ही मिलती है। मुझे जरा निकलना होगा। प्रेरणा, माँ का ध्यान रखना। राहुल, प्लीज मुझे उससे बचा लो। मैं तो यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने आई थी, पर ये मेरी ही बूटी के पीछे पड़ गया। ओह, तो तू अब तक जिंदा है? कोई बात नहीं, पहले तुझे मौत की नींद सुलाता हूँ, उसके बाद इसके साथ सोऊंगा। विशाल, कल मेरी भाभी थी और आज ये। कुछ तो शर्म रख ले, कुछ तो लड़कियों की इज्जत करना सीख। मेरे बहुत ही बड़े वाले गुरु देवेंदु ने कहा, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? अबे लगता है तेरा दिमाग ना तेरे घुटनों में आ गया है। तेरे गुरु घंटाल देवेंदु ने नहीं कहा था, रजत बेदी ने कहा था। और आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तो आजा, चल। साले पागल, तुझ में इतनी ताकत कहां से आई? अगली बार अगर तूने किसी लड़की को परेशान किया ना, तेरा औजार काट के कुत्तों को खिला दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा। अभी नहीं, बाद में। थैंक यू सो मच राहुल। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे तुम ठीक हो गए? हाँ ज्योति, और मैं ये चीज कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं पागल था तो तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया था। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हुआ ज्योति? लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। क्या? तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। पर मैं तो रेगुलर चेकअप्स करवाती हूँ, फिर मुझे कैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? घबराओ मत, तुम्हारा कैंसर अभी स्टेज 1 पे है। मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें गॉड्स हैंड मसाज दूंगा, इसके बाद तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए छू मंतर हो जाएगा। मसाज से कब से ब्रेस्ट कैंसर ठीक होने लगा? हाँ, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या?
ठीक है, नहीं लेनी गॉड्स हैंड मसाज तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ लेकिन मुझे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। हाँ ठीक है। ये मुझे क्या हो रहा है? ठीक हो गया है दर्द अभी के लिए तुम्हारा, लेकिन इसे पूरी तरीके से ठीक करने के लिए तुम्हें 2 बार और करना पड़ेगा। लड़की का फायदा उठाने का अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने, लेकिन मेरा दर्द ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। रुको राहुल। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ पे बूटी जड़ी बूटी ढूंढने आया था। लेकिन इस जंगल में सालों पहले सारी जड़ी बूटी खत्म हो गई है। मैं हमेशा खाली हाथ लौटती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस जंगल में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। नामुमकिन। इस जंगल में बस घास फूस बचे है। अगर तुमने सच में जड़ी बूटी ढूंढ ली ना, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ओके। हे अमरदेव, मैंने तो आपसे सिर्फ संजीवनी बूटी मांगी थी, आपने तो पूरा दवाखाना भेज दिया। 2000 साल पुरानी संजीवनी बूटी, 1000 साल पुरानी सर्पगंधा, 500 साल पुरानी काली हल्दी, ये सब इस जंगल में। सब कुछ हमारे आसपास ही है, बस ढूंढने वाला चाहिए। इतनी सारी प्राचीन दुर्लभ जड़ी बूटी, इनकी कीमत तो करोड़ों में होगी। काश ये मुझे मिली होती। तो कोई नहीं, एक काम करो, इनको बेच के जितना भी पैसा आता है आधा तुम रख लेना। सच में? मगर ये सब तो तुमने ढूंढा है ना? अरे तो क्या हो गया, तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो मैं क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये क्या कर रही हो? मैं शर्त हार गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई। आसपास कोई भी नहीं है, चलो ना अब करते हैं। पागल हो गए हो क्या? मैं जंगल में मंगल नहीं करता। वैसे भी मैंने तुम्हारे दिल का दर्द ठीक कर दिया। अब मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ बनाने जाना है, मैं जा रहा हूँ, बाय। राहुल, तू सिंगल ही मरेगा, एक लड़की के दिल की बात भी नहीं समझता। इस साले पागल राहुल के पास इतनी सारी जड़ी बूटी कहाँ से आई? मुझे किसी भी तरीके से इससे ये सारी जड़ी बूटी छीननी पड़ेगी। हेलो सर, हमें ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ बेचनी है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। शक्ल देखिए अपनी, तुम्हें पता भी है तुम इस टाइम पे कहाँ खड़े हो? इंडिया की सबसे बड़ी फार्मेसी दवे मेडिकल्स में। निकलो यहाँ से। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? रिसेप्शनिस्ट किसने बनाया? आप बिना हमारा माल देखे ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम दोनों भिखारी ऐसा क्या ही ला सकते हो? भागो यहाँ से वरना जूते मार के भागूंगा, और लेके जाओ अपना ये कचरा। याद रखना, अगर अब तू गिड़गिड़ा के भी आएगा ना मेरे पास ये जड़ी बूटियां लेने के लिए, तब भी मैं तुझे नहीं दूंगा। रुक साले, धमकी किसको दे रहा है? रुको। मैम, ये दोनों अपना कचरा लेकर बिना परमिशन अंदर घुस आए। ये तुम्हें कहां से मिली? ये मैं खरीदना चाहती हूँ। मैम, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये आपको ठगना चाहते हैं। शट अप! तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये तो 1000 साल पुरानी सर्पगंधा है। ये इसे कैसे मिली? इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे ये सारी जड़ी बूटियां चाहिए और मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। इसने हमारे साथ बदतमीजी की है,
हम तुम्हें ये कभी नहीं बेचेंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फायर करती हूँ। निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाय, माय नेम इज गरिमा दवे, दवे मेडिकल्स की सीईओ। इसमें पूरे 10 करोड़ रुपए हैं और आज से ये सभी जड़ी बूटियां तुम हमें बेचोगे और मैं वादा करती हूँ हमसे अच्छा दाम तुम्हें कोई और नहीं देगा। थैंक यू। आपके साथ बिजनेस करना हमारी खुशनसीबी है। सेम हियर। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे चलना होगा। जल्दी मिलते हैं। यस राहुल, तुमने कर दिखाया। क्या चिंगम की तरह चिपकती हो। ये लो, ये तुम रखो। क्या? पर ये तो तुम्हारे है ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, जो भी कमाएंगे आधा आधा बांटेंगे। सच में? थैंक यू सो मच। क्या गीली गीली किस्से करती है। जल्दी से 5 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो और कार्ड मुझे वापस दो। हेलो हेलो भैया, वो विशाल। मैं फिर से पूछ रहा हूं, राहुल ने वो जड़ी बूटी कहां छुपा रखी है मुझे बता दो, वरना मैं पूरे घर को तहस नहस कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। नहीं पता? तुम किस जड़ी बूटी की बात कर रहे हो? हमें कुछ भी नहीं पता, हमें अकेला छोड़ दो। अरे मेरी गमजन गली, तू कहां छुपी हुई थी? अरे उसे छोड़ो, इधर आओ। मेरी बेटी से दूर रहना। मैं तो दूर हो जाऊंगा, दिल का क्या करूं? विशाल, तू फिर से आ गया। लास्ट टाइम तुझे क्या समझाया था, तू ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ साले, चुप। देख, इस इलाके में दवाई बेचने का हक सिर्फ महेश्वरी यानी कि मेरी फैमिली को है। अगर हमारे धंधे के बीच में कोई आएगा तो मारा जाएगा। तुझे क्या लगता है तेरी इस गीदड़ भपकी से मैं डर जाऊंगा? रुको राहुल बेटा, ये सही कह रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो महेश्वरी खानदान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ भैया, प्लीज इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। क्या हुआ, हलक सूख गया? हाँ, और तेरे पास अभी भी टाइम है, अपनी जड़ी बूटी मेरे हवाले कर दे। वैसे तेरी बहन बहुत चिकनी है, आज रात को मेरे घर पे भेज दियो। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरी फैमिली शायद तुझे माफ कर दे। तेरी ये महेश्वरी फैमिली ने सस्ते दाम में दवाइयां खरीद के लोगों को बस ठगाया है, लेकिन अब और नहीं। तेरा ये मोनोपोली गेम में और नहीं चलने दूंगा। तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा। छोड़, चल जा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तेरी टांग उखाड़ने में। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो क्या बारात में आया है? माँ, आप ठीक तो हो ना? बेटा, तूने ये सही नहीं किया। अगर इन लोगों ने हमसे दवाई नहीं खरीदी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। माँ, आप घबराओ मत, अब हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। हेलो गरिमा, मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम अपने इलाके की सारी जड़ी बूटी तुम्हें बेचना चाहते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है राहुल? डील डन। ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें दवाओं का पहला कंसाइनमेंट भिजवाता हूँ। ओके। बाय। सोनिया दीदी, आप यहाँ? दीदी होगी तेरी माँ। कॉल मी सोनिया। ओके सोनिया जी। मैंने सुना है तुमने विशाल की टांग तोड़ दी। तुम्हें पता है ना, उसकी फैमिली की वजह से इस एरिया का पेट भरता है। सोनिया जी, उसने मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। शुक्र मनाइए मैंने उसकी सिर्फ टांग तोड़ी है, वरना मैं तो उसकी टांगे खोल के। खैर, जो हुआ सो हुआ।
इस एरिया की प्रधान होने के नाते मैं चाहती हूँ तुम विशाल से माफ़ी मांगो, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को कोई परेशानी हो। सोनिया जी, हमारे इलाके के किसी भी इंसान का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे इलाके की सारी जड़ी बूटियां और दवाई का अच्छा दाम बिकवाऊंगा। सच में राहुल, तुम सारी जड़ी बूटियां बिकवा दोगे? हाँ। लेकिन जड़ी बूटियां खरीदेगा कौन? किसे बेचोगे तुम? क्योंकि महेश्वरी फैमिली के सामने खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा? अभी पता चल जाएगा। क्या हमारी पूरी की पूरी जड़ी बूटियां खरीदना चाहते हैं? पूरा का पूरा बैच? राहुल, मतलब तुमने सच में कोई नया डीलर ढूंढ ही लिया? हम हाँ, अब महेश्वर की मनमानी खत्म। अब हमारी दवाओं का सच्चा और अच्छा दाम मिलेगा। ओ राहुल, तुम्हें पता नहीं है, तुमने कमाल कर दिया। दिख रहा है। सोनिया जी, ये आप क्या कर रही है? सोनिया जी नहीं, सिर्फ सोनिया। ओके? एंड राहुल, तुम्हें पता नहीं है तुमने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। तो प्रधान होने के नाते तुम्हें खुश करना तो बनता है ना? फोन है, फोन। मैं तो डर ही गई थी। एक सेकेंड। हेलो राहुल, मेरे सीने में दोबारा बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। हिम्मत रखो। अभी आ रहा हूँ। सोनिया जी, ज्योति है ना, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा, प्लीज। राहुल, इस ज्योति में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ज्योति, क्या हुआ? क्या हुआ? राहुल, तुम सच कह रहे थे। शायद सच में मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। वहाँ टेबल पे पीछे 2 कार्ड रखे हुए हैं, दोनों में 5-5 करोड़ रुपए हैं। मेरे जाने के बाद तुम वो सब रख लेना। बकवास बंद करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज्योति, मेरा सर। आई एम सो सॉरी राहुल, तुम्हें लगी तो नहीं? पता नहीं अचानक मैं तुम पे कैसे गिर गई। ठीक है, तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारा दर्द गायब हुआ? हाँ, मेरा दर्द गायब हो गया। ओ राहुल, मेरे जादूगर, तुम्हारी उंगलियां तो सच में चमत्कारी है। इसके अलावा तुम्हारी उंगलियां क्या क्या कर सकती है? फिलहाल अगर अभी तुम मेरे ऊपर से नहीं उठी तो दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। सोच लो, सच में तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर से मैं उठ जाऊं? कोई आया है, मैं देखता हूँ। भाभी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब पता है। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति का कॉल आया था, उसके सीने में दर्द है, मैं बस उसका इलाज करने के लिए आया था। पूरी दुनिया का इलाज कर लेना, लेकिन अपनी भाभी के बारे में मत सोचना। भाभी, राहुल, मुझे दर्द हो रहा है। तुम
चेक करोगे क्या? प्लीज आओ मेरे साथ। भाभी नहीं, भाभी नहीं। राहुल, राहुल सुनो तो। भाभी, चोर पुलिस नहीं वापस। राहुल, तुम्हें देखती हो ना तो कुछ कुछ होता है, समझते क्यों नहीं तुम? भाभी, कुछ कुछ होता है, ये बात राहुल समझता है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए ना। तुम्हें किसी और के साथ देखती हो ना तो यहाँ ना आग लग जाती है। राहुल, अपनी भाभी की मदद करो ना आग को बुझाने में। राहुल, भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे राहुल? हाँ? कहाँ जाना है तुम्हें? बताओ, बताओ। पता नहीं कौन कौन अभी कॉल करता है। भाभी, इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। गरिमा दवे। ये गरिमा दवे कौन है? भाभी, गरिमा दवे देवी मेडिसिन दवे मेडिसिन की सीईओ है। हमारी सारी जड़ी बूटियां यही तो खरीद रही है। लो, फोन उठाओ। हेलो राहुल, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, सिग्नेचर के लिए आ सकते हो क्या? जी हाँ, अभी आता हूँ। ओके। भाभी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना होगा। बाय। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटेड है। आज से हमारी सारी दवाइयाँ आपकी हुई मैडम। सिर्फ गरिमा बोलो। और ये सभी दवाइयाँ मैंने खुद चेक की हैं। ऐसी क्वालिटी हमें आज तक नहीं मिली। उम्मीद है हमारी ये डील लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी। गरिमा बेटा, तुम्हारे दादाजी की जान बचाने के लिए मैंने 2000 साल पुरानी जीवन ज्योति ढूंढ ली है। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आप मेरी बॉस नहीं हो, इसलिए इस सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। गरिमा, हर्ष ही वो जीवन ज्योति लाया है और जिसकी वजह से तुम्हारे दादाजी को नया जीवन मिलने वाला है। अच्छा बेवकूफ़ बनाया इसने आप सबको, क्योंकि इतिहास में आज तक ऐसी दवाइयों की खोज ही नहीं हुई है। ए लड़के, हमारे बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? पापा, ये राहुल है, हमारा नया सप्लायर। इसके पास वो सभी दवाइयाँ हैं जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। मेडिकल बिजनेस मेरा पुश्तैनी काम है और ये 2000 साल पुरानी जीवन ज्योति मेरी फैमिली का खजाना है। पापा, आपने ये दवाइयाँ अच्छे से चेक तो की है ना? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो रुको। हर्ष, ये जीवन ज्योति जरा गरिमा को दिखाओ। जब निरंजन साहब को ही नहीं पता चला कि ये लैब में बनाई हुई दवाई है तो गरिमा को क्या खाक पता लगेगा? ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके लैब में बनाई गई दवा है। लग तो ये असली ही रही है। ऑफ कोर्स, मेरी जीवन ज्योति दवाई का सेवन करके कोई भी आसानी से 100 साल तक जीवित रह सकता है। ये झूठ है, ये सारी दवाइयाँ नकली है। अगर किसी ने भी इसे कंज्यूम किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अबे तू है कौन जो मेरी दवाइयों को नकली बता रहा है? तू जानता ही क्या है? गरिमा, अपने सप्लायर को कहो कंट्रोल में रहे, वरना इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। पापा, मुझे राहुल की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वो गलत नहीं हो सकता। अच्छा, तो ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा। चलो। पापा, ये जीवन ज्योति काढ़ा है, इसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दादाजी, आप ठीक हो गए? पापा को होश आ गया। ये तो चमत्कार हो गया। क्या अब भी किसी को मेरे ऊपर या मेरी बनाई हुई दवाई पे कोई शक है? अभी कुछ लोगों को उनकी औकात बताना बहुत जरूरी है। ए लड़के, आज से दवे मेडिकल्स और तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। पापा। हर्ष, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। अब तुम मेरे सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, तुम मेरे मेन सप्लायर भी हो।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक सेकेंड, किसी को मौत के मुंह में धकेल कर खुद कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ मेरा, तुझे दिखाई नहीं देता? दादाजी अब ठीक हो गए हैं। ए, तूने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? छोड़ हाथ उसका। राहुल छोड़ दो उसका हाथ, उसने अभी ही तुम्हें गलत साबित किया है। वेल, इन दैट केस 3, 2, 1। दादाजी, ये क्या हुआ आपको? पापा क्या हुआ आपको? ये दादाजी, हर्ष, ये क्या हुआ पापा को? अरे बचाओ तुम पापा को। ये बेटा जल्दी बचाओ। ये कैसे हो सकता है? सर पक्का ये कुछ इसका क्या धरा है? इसे जरूर कुछ दवाई में मिलाया है। झूठ मत बोलो। दवाई मैंने खुद अपने हाथों से तैयार की थी। राहुल, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। पर प्लीज मेरे दादाजी को ठीक कर दो, प्लीज। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा। देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे पिताजी को बचा लो प्लीज, प्लीज राहुल बेटा। राहुल, जो तुम मुझे कहोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो। दादाजी अब ठीक हो गए? ये कैसे हुआ? मैं उठ के बैठ पा रहा हूँ। ये चमत्कार किसने किया? राहुल, थैंक यू सो मच। दादाजी, आप ठीक फील कर रहे हैं ना? पिताजी कैसे हैं आप? मुझे तो लग रहा था मैं कभी बीमार ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? साले भिखारी, तूने क्या जादू टोना किया इनके ऊपर? हर्ष, तेरी वजह से मेरे पिताजी आज मरते मरते बचे हैं। निकल जा तू यहां से, निकल। तो वो तुम हो जिसने मेरी जान बचाई? जी दादाजी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा नौजवान इतना काबिल हो सकता है। थैंक यू बेटा। निरंजन। जी पापा। राहुल बेटा, हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। ये कार्ड रखो, इसमें 25 करोड़ है और ये अब से ये तुम्हारा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख लो बेटा, और आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। थैंक यू। राहुल, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी। राहुल, तुम सच में बहुत कमाल हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अरे इसमें क्या थैंक यू, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो तुम्हारे सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। हेलो। हेलो। राहुल प्लीज जल्दी आओ, यहाँ पे वो विशाल का भाई बहुत झगड़ा कर रहा है। हाँ अभी आया। करीमा जाना होगा, सोनिया जी का कॉल आया है, वो मुसीबत में है। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नहीं, वहाँ कुछ भी हो सकता है, खतरा होगा, तुम यहीं रुको। अच्छा ठीक है, फिर मुझे उठाओ तो। राहुल, मुझे तुम्हारी यही आदत तो पसंद है, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। ए रुक, सोनिया, दो कौड़ी के लौंडे के साथ मिलकर तूने अच्छा नहीं किया, ऊपर से उसने मेरे भाई की टांग भी तोड़ दी। तुम्हारा भाई इसी लायक था। अच्छा तो इस गोडाउन में जो तेरी इतनी सारी दवाई सड़ रही है उसे कौन खरीदेगा? उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ओके चल, मैं एक ऑफर देता हूँ, मैं तुझे 25,000 रुपये देता हूँ, तू सारी दवाइयाँ मेरे हवाले कर दे। कुछ तो शर्म कर लो, 25 लाख की दवाइयाँ 25,000 में खरीदना चाहते हो? शर्म?
चल मैं तुझे और एक ऑफर देता हूँ, एक ऑफर पे एक ऑफर फ्री। तेरी शर्म भी मुझे बेच दे, मैं 1000 रुपया बढ़ा देता हूँ। कमीने? तूने अभी तक कमीनापन देखा कहाँ है? उस विशाल का बड़ा भाई हूं मैं, और आज तुझे मैं असली कमीनापन दिखाऊंगा। पुरुषोत्तम, वहीं रुक जा। अबे साले पिल्ले, तेरी हिम्मत की तो दाद देता हूँ। मेरे भाई की टांग तोड़कर आज तू मेरे सामने भी आ गया। हाँ, और अब तेरी बारी। देख क्या रहे हो, मारो इसे। राहुल संभाल के। अबे उस दवाइयों में से तू भी कुछ खा रहा है क्या? तेरे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई वे? आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि तू अगली बार किसी भी औरत के बारे में सोच भी नहीं पाए। राहुल रुक जाओ प्लीज, आवेश में मत आओ। माना कि तू बहुत तेज हो गया, पर क्या फायदा? तेरी ये दवाई खरीदेगा कौन? तुझे किसने बोला? ये सिर्फ एक तू लौता ही है यहाँ पे जो हमारी दवा खरीद सकता है। हाँ? चल मैं भी देख लेता हूँ आज कौन माई का लाल पैदा हो गया है जो हमसे दुश्मनी लेके तेरी दवाइयाँ खरीदेगा। राहुल प्लीज, तुम्हें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ये इतने सारे हो, तुम अकेले हो। तुम्हें किसने बोला कि मैं अकेले हूँ? अभी अभी मैं दवे मेडिकल्स की CEO गरिमा दवे के साथ डील साइन करके आया हूँ। अब से वो हमारी दवा खरीदेगी। क्या कहा? दवे मेडिकल्स की गरिमा दवे के साथ? अबे चूहे, आज तक मैं उससे मिल नहीं पाया और तू उसके साथ डील साइन करके आ। राहुल, मुझे बचाने के लिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं? गरिमा जी शायद मुझसे मिलने आई होगी। आप क्यों यहाँ आई? एक फोन किया होता, मैं ऑफिस में चला आता था। तुमसे कौन मिलने आया? साइड हो। सॉरी राहुल, मुझे यहाँ आना पड़ा। आफ्टर ऑल हम बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, एज यू सेड, सुख दुख के साथ ही। गरिमा जी, आप इसे कैसे पहचानती हो? राहुल दवे मेडिकल्स का नया सप्लायर है और आज से इस इलाके की सभी मेडिसिन हम खरीदेंगे। आपको पता है ना, इस इलाके का सारा बिजनेस हम हैंडल करते थे। बहुत लूट लिया तुमने लोगों को, अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन और हाँ, आज के बाद राहुल को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अच्छे से याद रखना, बहुत भारी पड़ेगा। शट अप एंड गेट आउट, और दोबारा इस इलाके में अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो रे। ओह, तो तुम मुझे छोड़कर आए थे इसे बचाने के लिए? अरे नहीं गरिमा जी, ये हमारे इलाके की प्रधान है सोनिया जी। और सोनिया जी, ये है गरिमा जी, दवे फार्मास्यूटिकल्स की CEO। ओनली गरिमा। बाय द वे, मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, मैं चलती। अरे नहीं नहीं, अगर आप आ ही गई है तो एक काम करते हैं ना, हम साथ में मिलके अपना पहला कंसाइनमेंट तैयार कर लेते हैं। चले चलो। पहला कंसाइनमेंट भी चला गया। अब बस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ये सोचना है। हेलो राहुल, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज जल्दी ऑफिस आओ। क्या हुआ? सर, मैं उस ट्रक का ड्राइवर हूँ जिसमें आपका कंसाइनमेंट जा रहा था। अचानक कुछ लोगों ने हम पे हमला किया और ट्रक का सारा सामान चुरा के भाग गए। ये पक्का उन महेश्वरियों का काम है, उतनी हिम्मत वही कर सकते हैं, क्योंकि उन पर बिच्छू गैंग का हाथ है। बिच्छू गैंग? हाँ, बिच्छू गैंग।
मेडिकल इंडस्ट्री का भी एक माफिया है जिसमें बिच्छू गैंग के लीडर मालिनी ठाकुर का सिक्का चलता है। ओके, तभी विशाल और उसका बड़ा भाई इतनी चौड़ में घूमते हैं। मालिनी से पंगा लेना हमारे बस में भी नहीं है। सॉरी भैया, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं अभी आपको ठीक कर देता हूँ। मेरी चोट ठीक हो गई, मैं एकदम ठीक हो गया। क्या तुम ही राहुल हो? हाँ, क्यों? तुम्हें हमारी मैडम ने घर पर बुलाया है। अबे कौन मैडम? बिच्छू गैंग की लीडर मालिनी ठाकुर। लेकिन क्यों? चल रहे हो या फिर उठा के लेके जाओ? चलता हूँ। आ जाओ। मालिनी मैडम, आपने मुझे बुलाया था। इतना हसीन और नौजवान डॉक्टर आएगा सोचा नहीं था। आपको मुझसे कोई काम? दुश्मनों की लड़ाई में मुझे पीछे गहरी चोट आई है और शहर का कोई भी डॉक्टर मुझे हाथ लगाने से घबराता है। अरे इतनी सी बात, बड़ी से बड़ी चोट मैं चुटकियों में ठीक कर देता हूँ। तो ये क्या है, एक काम कीजिए, आप अपनी पट्टी उतारिए ताकि मैं इसका पूरे अच्छे तरीके से जायजा ले सकूँ। क्या? हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे बारे में जानते ही हो ना? जानता हूँ। इसे ठीक कर सकते हो? बेशक। हो गया। हो गया? ये तो कमाल हो गया। चोट के साथ दर्द भी चला गया। ये कैसे किया तुमने? पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए। पहली बार इतना शर्मीला डॉक्टर देखा है। पहले कभी किसी औरत को छुआ नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिनी मैडम। मैडम नहीं, सिर्फ मालिनी। लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, इसमें 10 करोड़ रुपए। नहीं मालिनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? अब तुम पहले इसे रखो। हाँ, 1 मिनट। हाँ हीरा, बोलो। मालिनी, हमारा IVF बेबी फेल हो गया। क्या? पर तुमने तो बोला था ये टेक्निक 100% काम करेगी। हमें बच्चा हो जाएगा, क्या करेंगे हम? मालिनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं दे पाया। हीरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। पापा को बस उनका वारिस चाहिए। बस अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? तुम वो क्या ये वो लगा रखा है? साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ है बताओ। हमें कोई हेल्दी आदमी ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सके। क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, समझे तुम? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चलो, अगर एक बार के लिए मैं तुम्हारी ये बात मान भी लूं, पर ऐसा इंसान हमें मिलेगा कहाँ? जिस तरह का इसका व्यवहार है, देखकर लगता नहीं है कि इसकी जिंदगी में कोई भी लड़की होगी। हीरा, तुम्हें सच में मेरे किसी और के साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक है। राहुल, तुम कुछ बोल रहे थे?
अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि वो अब वो सब हम बाद में बात करेंगे। अरे मालिनी, आपने कपड़े क्यों उतारे? आप प्लीज अपने कपड़े पहनिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने पहन लिए, तुम घूम सकते हो। ये आप क्या कर रही थी? आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या? राहुल प्लीज मुझे गलत मत समझो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। राहुल, अगर मैं इस मंथ प्रेग्नेंट नहीं हुई ना तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? अपने पति को बुलाओ ना जाके। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राहुल, वो हीरा का खीरा ना किसी काम का नहीं है, और टेक्नोलॉजी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। अब तुम ही एक अकेला सहारा हो मेरा, प्लीज मान जाओ ना। अरे बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब तो तुम रेडी हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अपने पति को बुलाओ, मैं उसको ठीक कर दूंगा। क्या? हाँ। दुनिया के इतने बेहतरीन डॉक्टर जिसको ठीक नहीं कर पाए, तुम उसे ठीक कर दोगे? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बुलाओ अपने पति को। ठीक है। अरे मालिनी, पहले अपने कपड़े तो पहन लो। सॉरी। हीरा, जल्दी घर आ जाओ। मालिनी क्या हुआ? एक खुशखबरी है, अब हम दोनों अपना खुद का बच्चा पैदा कर सकते हैं। क्या? कैसे? राहुल, ये मेरे पति हीरा ठाकुर, I mean, हीरा ठाकुर, अब मैंने तुम्हें सौंप दी, और जैसा तुमने कहा अगर वैसा नहीं हुआ तो सोच लेना। हो जाएगा ठाकुर साहब। अरे अपना खीरा छोड़िए, आइए प्लीज लेट जाइए। क्या मतलब? भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे 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 आप उल्टा क्या लेट रहे हैं? वो मुझे लगा। ठाकुर साहब, प्रॉब्लम आगे है, पीछे नहीं, सीधा लेटिए। हो गया। असंभव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी जल्दी? अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। अब आप एक बच्चा तो क्या, जितने मर्जी उतने बच्चे पैदा कीजिए। चमत्कार को नमस्कार, जो भी हो मेरे लिए भगवान से कम नहीं। राहुल, हम तुम्हारे हमेशा कर्जदार रहेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे करें। मालिनी जी, वो महेश्वरीज आपके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे हैं। क्या? जी, उन्होंने हमारे लोगों को बुरी तरह पीट कर हमारी दवाइयों का कंसाइनमेंट चुरा लिया। हमारी पीठ पीछे वो ये सब कर रहे हैं। मालिनी, उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। राहुल, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा माल कल सुबह तक तुम्हें वापस मिल जाएगा। और रही बात उन लोगों की, उन्हें मैं देख लूंगी। ये लो, अगर आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करे तो उसे ये दिखा देना। थैंक यू, अब मैं चलता हूं। हेलो। अबे सुन, अगर तू अपनी गरिमा को बचाना चाहता है तो अभी के अभी काली पहाड़ी के पीछे के वेयरहाउस में आ जा। पुरुषोत्तम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे चुप। हेलो। बड़े भाई, कमसिन कली है, नाजुक है, आराम से। सही कह रहे रे तू। अबे साली,
तुझे क्या लगा तू हमारे धंधे में टांग अड़ाएंगी और हम लोग देखते रह जाएंगे? क्या? तुझे क्या लगा? अब तुझे पता चलेगा महेश्वरियों के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। अब तू देखेगी। विशाल, लो आ गया हीरो, हीरोइन को बचाने। कसम से तू पागल था ना, वही सही था। जब से ठीक हो गया ना, नाक में दम करके रखा है तूने। गरिमा को छोड़ दे वरना बहुत पछताएगा। एक काम करता हूँ, गरिमा को छोड़ता हूँ और तेरी बहन को पकड़ के रखता हूँ, चलेगा? के नाम पर तुम दोनों को छल रहे हो ना, वो अब मेरे साथ है। किसकी बात कर रहा है? बिच्छू गैंग की लीडर मालिनी ठाकुर। लगता है तुझे वापस पागल बन के दौरे पड़ने लगे। अबे जिसे मिलने के लिए सीएम को भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो तेरे साथ है। अब पहचाना या और भी कुछ दिखाऊं? अबे चोर, कहां से चुरा रहे इसको? अगर मैडम को पता चल गया ना बेटा कि तू उसका बैच चुरा कर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तू तो गया बेटे। अबे छोड़ना, मैडम को क्यों तकलीफ देने का, इसको तो मैं ही निपटा डालता हूँ। वैसे भी इसकी वजह से इलाके के सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए, तो कुछ ऐसा कर दो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मालिनी ठाकुर ने खुद मुझे ये बैच दिया। मैडम का नाम इज्जत से ले, नहीं तो तेरी जुबान खींच दी जाएगी। यकीन नहीं होता ना तो जाके खुद पूछ ले। ये सही कहा तूने। अब मैं तुझे मारकर जब मैडम के कदमों में फेंक दूंगा ना, तो इस इलाके का सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा। देख क्या रहा है, निपटा दे इसको। सही कहा तूने। जाओ रे। बोल ना, अभी बोल। पकड़ो रे से। अब आया ना चूजा पहाड़ के नीचे, बहुत तकलीफ दी है तुमने, बहुत। उसके बदले में तकलीफ तो दूंगा ना। तेरी मस्ती अब तक उतरी नहीं, हाँ? मेरे भाई पे हाथ उठाता है, सामान ला रहे। तेरी तो रुको। अरे मैडम, आप मैडम आप इधर, लेकिन आप सही टाइम पे आइए। ये कमीना आपकी मुहर दिखाकर ये कह रहा है कि ये आपका बंदा है करके। मैडम ये क्या था? राहुल मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई नहीं मालिनी, मैं ठीक हूँ। अरे मैडम, आप इसको जानती हैं? राहुल है ये। राहुल हमारे लिए भगवान बनकर आया और इसका अपमान मतलब भगवान का अपमान। मैडम मतलब ये जो बैच है वो आपने ही दिया था? हाँ मैंने ही दिया था, ताकि तुम लोग इसे दोबारा परेशान न करो, लेकिन तुम लोग ठहरे कुत्ते की दुम। अरे मैडम, आप इस गलत चूजे पे भरोसा कर रही हैं। ये तो एक नंबर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल पर हाथ उठाने की? तुमने गरिमा को किडनैप किया, राहुल से हाथापाई की, और से तुम दोनों का बिच्छू गैंग से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैडम हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था ये आपका करीबी है करके। अरे मैडम हमें माफ कर दो, हम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। माफी मुझसे नहीं, राहुल से मांगो। अरे राहुल भाई, हमें पता नहीं था
आप मैडम के इतने करीबी है, हम आपको अभी कभी तकलीफ नहीं देंगे। कभी नहीं। तुम जैसे सपोलों पर दोबारा विश्वास नहीं किया जा सकता। आज से तुम लोगों का सारा बिजनेस गरिमा संभालेगी और तुम दोनों की छुट्टी। मैडम एक मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ले जाओ इन्हें। अरे नहीं मैडम, ऐसा मत करो प्लीज प्लीज। गरिमा, थैंक यू सो मच मालिनी। अगर आप ना होती तो ये दोनों गुंडे हमारी जान ही ले लेते। राहुल के लिए कुछ भी, और आगे से तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो बिना हिचकिचाए बता देना। मैं तुम लोग के साथ हमेशा खड़ी रहूँ, ठीक है? चलती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? Very sure. राहुल, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतने दिनों के बाद चैन की नींद सोऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के के बिस्तर में घुसते हुए? मुझे क्या पता तुम ऑलरेडी अंदर हो। मुझे पता है तुम मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। अब उठो और निकलो, निकलो जल्दी। एक सेकेंड, ये मेरा घर है और तुम मेरे बेड पे हो, तो तुम निकलो। पहले इस बिस्तर पे मैं आई तो तुम निकलो। चलो, घर मेरा नहीं, है, नहीं, तुम निकलो। नहीं नहीं, तुम निकलो। तुम निकलो। राहुल, आई लव यू। Yes, I love you. You too love you. I mean, I love you too.